इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के आगरा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना एतमादौला इलाके के कमला नगर में डकैती डालने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल नाम के 2 शातिर बदमाश जब किसी साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस और बदमाशों के बीच थाना एतमादौला क्षेत्र के यमुना किनारे मुठभेड़ हो गई। काफी देर तक पुलिस और बदमाशों के बीच चली मुठभेड़ में दोनों शातिर बदमाश घायल हो गए। एसएसपी आगरा ने बताया कि शातिर बदमाशों से पिस्टल, तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। शातिर बदमाश आगरा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, आज यहाँ थाना एतमादौला क्षेत्र में 2 अपराधियों के साथ हमारी थाना एतमादौला की टीम, एसओजी की टीम, हरी पर्वत की टीम और बरहन की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अपराधियों ने भागने के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर की। जवाबी हमले में दोनों अपराधी घायल हुए हैं, जिनका नाम सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल है। इन दोनों के पास से 1 पिस्टल और 2 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन दोनों अपराधियों को जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये दोनों वही अपराधी हैं जिनके ग्रुप को आज ही की रात्रि तकरीबन 2 बजे के आसपास थाना न्यू आगरा में लूट की योजना बनाते हुए कुल 5 लोग वहां पकड़े गए थे। वहां 5 अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और टेम्पो आदि बरामद हुए हैं। उन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि उनके 2 साथी जो वहां से फरार हुए हैं, इन लोगों ने एक लूट की योजना बनाई हुई थी, जिसके बारे में और विस्तृत जानकारी की जा रही है। उसी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चेकिंग के लिए हमारी टीमें जो है इस क्षेत्र में लगी हुई थी। छलेसर पर एसओ बरहन स्वयं लगे हुए थे। आज सुबह जब ये अपराधी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, पूरी घेराबंदी की गई और आज यहाँ एतमादौला के इस क्षेत्र में उन अपराधियों ने बचने के लिए जब फायर किया, पुलिस की टीम जवाबी फायर में उन दोनों को गोली लगी है। इलाज कराया जा रहा है और डिटेल पूछताछ के उपरांत जो है और आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस ने गांजा की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता तब हासिल की जब उसके हत्थे एक तस्कर भारी मात्रा में गांजे के साथ पकड़ा गया। पवई थाना क्षेत्र के खंडोरा के पास स्वाट टीम ने बाइक से जा रहे युवक को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सड़क के किनारे ही गड्ढे में 47 बोरी गांजा रखा है। ये गांजा उड़ीसा से लाया गया था, जो आजमगढ़, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जिलों में भेजा जाना था। स्वाट टीम ने जब इसकी बाइक की तलाशी ली तो डिग्गी से 3 लाख रुपए नगद और 1 तमंचा भी बरामद हुआ। पकड़ा गया राजमन यादव अंबेडकर नगर के बसखारी का निवासी है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि 16 कुंतल 50 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है और भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी की गई है। इस घटनाक्रम यह है कि कल रात्रि में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर थाना पवई क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़ा था। जब पुलिस गश्त के लिए निकली तो वहां पर उसे देखकर वो भागने लगा। पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया। पकड़ने पर जो उससे पूछताछ की गई, उसके पास एक तमंचा, कारतूस बरामद हुई। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक ट्रक से उसने उड़ीसा से सामान मंगाया था भारी गांजा, और उसे जो एक व्यापारी था वो एक गाड़ी लेकर आने वाला था, उसे भरकर लेकर उससे पैसे लेने थे। गांजा उसने जो सड़क के नीचे जो गड्ढा था उसमें रख रखा था 47 बोरी में। उसकी रिकवरी की गई। मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, सीओ साहब को बुलाया गया और उस सारे सामान की रिकवरी गांजे की गई। ये 16.5 कुंटल के लगभग गांजा
मिला है और इसके पास से एक तमंचा मिला। एक अभियुक्त जो कि राजमन यादव है वो बरामद हुआ। ये बसखाली थाने क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद अम्बेडकर नगर का, और शातिर गांजा तस्कर है। इससे निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जो गांजा बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस टीम को इसकी डिक्की से, जो मोटरसाइकिल की जो डिक्की होती है, उससे 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, वो भी इसकी बरामदगी में दिखाई गई। लगभग गांजे की कीमत रहेगी इसकी मेरे ख्याल में 35-40 लाख रुपए के आसपास गांजे की मार्केट वैल्यू है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रात में किसान की हत्या कर दी गई। वहीं हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए किसान के शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि दौलतपुर निवासी शिवशंकर अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, लेकिन रात में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला बोलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। जब किसान दूसरे दिन समय से घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखने के लिए खेत पर पहुंची, जहां किसान के शव को अधजला हुआ देख वह दंग रह गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। कल शाम को हम अपने ससुराल से मायके आए थे। शाम को हमारे साथ खाना ना खाया। खाना खा के बोले कि हम जा रहे खेत में बरसात पड़ाते, उन्हीं को देखने गए थे कि हम देख के अभी आ रहे हैं। वही 8-9 बजे के आसपास की बात है। ये चले गए। हम लोग अपना काफ़ी देर तक मतलब आग में बैठे रहे, सब लोग, मम्मी और 1-2 लोग बैठे बैठे बातें करते रहे। इसके बाद लेट गए कि पापा अपना आके जैसे डेली जाते थे वैसे ही आके अपना सो जाएंगे आके, और हम लोग जान नहीं पाए, सो गए। पापा आए नहीं, मतलब नहीं आए तो रात में मम्मी जगी, देखा इधर उधर कि पापा नहीं है। तो 1-2 जो लगा मतलब देखा गया तो पापा मतलब खेत में भी नहीं। इसके बाद आ गए कि चलो ऐसा ना हो, फिर चले गए हो। इसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह हम लोगों ने मतलब ढूंढना चालू किया। जब देखा जाके तो खेत के आग मतलब पास में आग जली थी और वहीं पे घिसले हुए पैर पड़े थे और क्या नाम ब्लड पड़ा था, उल्टी पड़ी थी। तो बस इसके बाद जब हम लोगों ने देखा तब ढूंढा जाके तो लाई के खेत में मतलब जले पड़े। थाना घाटमपुर के ग्राम दौलतपुर में आज एक 55 वर्षीय युवक की उसी के पड़ोसी युवक ने हत्या करके और सबूत मिटाने के लिए डेड बॉडी को जलाने का भी प्रयास किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो आरोपी है उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई है उसे अमल में ला रहे हैं। जालौन में बैंक मैनेजर द्वारा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर ने किसानों सहित कई खाता धारकों के खातों से अपने चहेतों को खाते में 1,36 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वर्तमान बैंक मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक का है, जहां पर पूर्व में रह चुके बैंक मैनेजर राहुल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई खाता धारकों के खातों में धोखाधड़ी करते हुए 2016 से 2019 तक 1,36 लाख रुपए अपने चहेतों को एक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें किसानों के खातों में आए किसान बीमा योजना के भी पैसे थे। वहीं जब वर्तमान बैंक मैनेजर को इस घोटाले का पता चला तो उसने इस बात की जानकारी बैंक के उच्चाधिकारियों को दी और एक लिखित तहरीर बैंक मैनेजर के खिलाफ थाने में भी दी। वहीं एसपी जालौन ने बताया कि 2016 से 2019 तक इंडियन बैंक में तैनात रहे मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वर्तमान बैंक कर्मचारियों की तहरीर पर पूर्व बैंक मैनेजर पर पद का दुरुपयोग धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ये थाना कदौरा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 2 माह पूर्व जो तत्कालीन बैंक मैनेजर थे 2016 से 2019 तक लेके उनके विरुद्ध में धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें बैंक मैनेजर के ऊपर आरोप है और जो वर्तमान जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो कस्टमर्स हैं, जो बैंक के जो ग्राहक हैं, उनके खाते से अपने खाते में और अपने परिवारजनों के खाते में लगभग 1.25 करोड़ रुपये की रकम का हेरफेर किया है।
इसी संबंध में थाने की पुलिस जो है जांच कर रही है। बैंक में भी कई बार जा चुकी है और इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का लगातार प्रयास करते हैं। सर किस बैंक में का मामला? ये इंडियन बैंक का मामला है। फतेहपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पिता बाइक से शनिवार सुबह थरियाव थाने पहुंचा। उसने पुलिसकर्मियों से कहा, साहब मैं 302 का मुलजिम हूं, मुझे पकड़ लो। बेटी की चरित्रहीनता के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवती का शव पड़ा हुआ मिला। मामला थरियाव थाने के जयसिंहपुर गांव का है। गांव के चंद्रमोहन यादव थरियाव कस्बे में हड्डी रोग का क्लिनिक चलाते हैं। वह बाइक से सुबह थाने पहुंचे और अपने जुर्म को कबूल कर लिया। हत्या में एक करीबी का सहयोग करने की बात भी कबूली है। सीओ अनिल कुमार ने बताया कि चंद्रमोहन ने अपनी 20 वर्षीय बेटी स्वाति यादव की हत्या की है। स्वाति की शादी 29 जनवरी 2020 को कानपुर के चकेरी में कर दी थी। वह गुरुवार को मायके आई हुई थी। ग्रामीणों ने सुबह युवती को घर का काम करते हुए देखा था। उसका शव दूसरी मंजिल पर मिला है। कनपट्टी में गोली मारी गई है। घर से युवती की मां और भाई लापता है। उनकी खोज की जा रही है। युवती के ससुराली जनों से भी संपर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 4 लेन पर छावनी थाना क्षेत्र में आलू व्यापारी समेत 3 की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी शामिल है। हत्या का कारण लूट की संभावना बताया जा रहा है। ये तीनों सब 5 किलोमीटर के दायरे में ही 2 जगहों पर मिले हैं। आपको बता दें कि कानपुर का आलू व्यापारी ट्रक लेकर बिहार गया था। वहां से आलू बेचकर लौटते समय लूट होने की घटना बताई जा रही है। पहला शव हाईवे के किनारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंटर कॉलेज पचवस के पास झाड़ियों में मिला, जो ट्रक चालक बताया जा रहा है, जिसका नाम सोनू मौर्य और वह जनपद उन्नाव का रहने वाला है। 2 अन्य शव 5 किलोमीटर आगे शंकरपुर गांव के पास हाईवे के किनारे खड़े ट्रक की केबिन में मिले। ट्रक मालिक मनोज कुमार ने जीपीएस से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस को बताया कि उनका ट्रक शंकरपुर के पास खड़ा है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह टीम के साथ पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों शवों को केबिन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास में आदेश ढाबा थाना छावनी क्षेत्र में यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसपे तत्काल थाना प्रभारी छावनी के द्वारा मौके पर पहुँच के और जांच पड़ताल किया गया, जिसमें मृतक व्यक्ति के पास में एक मोबाइल मिला था। उस मोबाइल से पूरी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इनका नाम सोनू मौर्य है और ये एक ट्रक है जो कि उन्नाव का मालिक उनके उन्नाव के हैं। और इस ट्रक में ये लोग कल दिन में बिहार में आलू और प्याज उतार के कल शाम को बिहार से ये कानपुर के लिए चले थे, उन्नाव के लिए। रात्रि में 12 बजे के आसपास में इनकी लोकेशन छावनी टोल प्लाजा से पहले बस्ती टोल प्लाजा के आसपास में देखी गई है। और उसके बाद में ये जो सोनू मौर्य है, इनकी डेड बॉडी जहाँ मिली है उस स्थान से करीब 2 किलोमीटर आगे लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पे ट्रक भी खड़ा मिला है, जिसमें एक मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति जो कि बिहार के रहने वाले हैं और दूसरे जो ड्राइवर है राजकुमार, इनकी भी डेड बॉडी मिली है। दोनों का मोबाइल भी वहाँ से बरामद हुआ है। मोहम्मद असलम है, इनको लग रहा है कि गला दबा के इनकी हत्या की गई है और ड्राइवर और जो खलासी है उसको किसी नुकीली चीज़ से गला काट के इनकी हत्या किया जाने का मामला सामने आया है। और तीनों के मोबाइल बरामद हुए हैं और जो व्यापारी है उनकी जेब से करीब 90,000 रुपये भी मिले हैं। तो प्रथम दृष्टया देखने में ये लग रहा है कि इनकी आपस में जहाँ पे खलासी की जो डेड बॉडी मिली है वहाँ पे कुछ स्ट्रगल के निशान भी मिले हैं और उसके बाद में आगे जो इनकी डेड बॉडी मिली है तो देखने से लग रहा है कि घटनास्थल के पास में जो पहली डेड बॉडी मिली है वहाँ पे किसी से इनका झगड़ा हुआ है और झगड़े में ये हत्या हुई है। और अभी तक इसमें और कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं है कि झगड़ा का क्या मतलब ये जो घटना है इसका क्या मोटिव है, क्योंकि गाड़ी भी मिली है, मोबाइल भी मिले हैं और जो पैसा है वो भी इनके पास से, जितना पैसा बताया जा रहा है मालिक के द्वारा, उतना पैसा भी इनके पास से बरामद हुआ है। इस घटना के अनावरण के लिए फॉरेंसिक टीम और सारी टीमों को बता दिया गया है और सर्विलांस सेल भी इसमें काम कर रही है लगातार। और थाना अरैया, थाना परशुरामपुर और थाना छावनी की टीम और इसके अलावा स्वाट और सर्विलांस की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया है।
और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के कलेक्ट्रेट परिसर में असला बाबू कार्यालय में शुक्रवार को एक दरोगा ने तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरोगा यहां पर राइफल के रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ था। अभद्रता करने और लोगों से मारपीट करने वाले दरोगा को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि असला बाबू कार्यालय में हुई तोड़फोड़ पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी सब इकट्ठे हो गए। बीच बचाव को आए कर्मचारी और पुलिसकर्मियों से दरोगा ने मारपीट कर दी। इसके बाद खुद ही दरोगा कार्यालय के बाहर जमीन पर लेट गया। सूचना पाकर पहुंची सदर बाजार पुलिस उसे उठाकर जीप में डालने लगी। तभी दरोगा ने एसएसआई को तमाचा जड़ दिया। ये देख हर कोई दंग रह गया। दरोगा का मेडिकल कराया गया है। सीओ सिटी वरुण कुमार की रिपोर्ट पर एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। थाना मांट में तैनात दरोगा प्रवीण कुमार को इससे पहले एसएसपी ने जून 2020 में सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया था। उसके बाद अक्टूबर में दरोगा को बहाल कर दिया गया। करीब 2.5 महीने भी नहीं बीते होंगे कि एक बार फिर दरोगा को अभद्रता और तोड़फोड़ में सस्पेंड कर दिया गया है। ये देखिए, थाना सदर बाजार जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना सदर बाजार स्थित कलेक्ट्रेट कंपाउंड में आज एक उप निरीक्षक जिसका नाम प्रवीण कुमार है, जो वर्तमान में पुलिस लाइन मथुरा में तैनात है, उसके द्वारा वहां असलहा बाबू के साथ पहले अभद्रता की गई और इनके साथ मारपीट की गई। इसकी सूचना पर जब पुलिस थाना सदर बाजार की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिसकर्मियों के साथ भी उस उप निरीक्षक द्वारा अभद्रता की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके तत्क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस उप निरीक्षक को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई के आदेश निर्गत किए गए। हरिद्वार के ज्वालापुर में हुए रेलवे के दर्दनाक हादसे में जहां 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी, वहीं आज स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। मौके पर स्थानीय विधायक सहित अन्य लोग भी पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि जब तक मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान नहीं किया जाता तब तक हम रेलवे ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे। थे उनके उन सबको आज ही लाइन हाजिर कर लिया। एक तरह से उनको सबको बरेली बुला लिया है, बरेली मुरादाबाद बुला लिया गया है। और आगे हम लोगों ने सीएम साहब से भी बात की है कि इन परिवार की मदद के लिए, वैसे तो जो उनकी क्षति हुई है उसकी किसी भी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती, कितने भी धन दे लें उससे भी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उनके अंदर गरीब भी हैं, थोड़ा जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की, तो मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए सबको देने की घोषणा वहाँ से की है। रेलवे मिनिस्ट्री में दिल्ली बात कर रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो कुछ हो सकता होगा वो जांच के बाद वहाँ से भी उनको कुछ आर्थिक सहायता हम दिला पाएँ, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया। मौके पर पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दें और कहा कि इससे पूर्व भी सुरक्षा की अनदेखी हुई है। ये हादसा रेलवे की लापरवाही से हुआ है। इसमें देखिए, डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री एनएन सिंह एडीआरएम मुरादाबाद कर रहे हैं और जांच आज से ही शुरू हो गई है इसकी। उस जांच में जो भी निकल के आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो मैजिस्ट्रियल जांच जो है स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है वो अलग है ये, और रेलवे भी जो इस जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री एनएन सिंह, वो अपनी पूरी जो है कोशिश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो जांच करती है उनको पूरा सहयोग देंगे। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि मामले को नियंत्रण कर लिया गया है। अब किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो कल शाम को जो है एक बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें जो है जो ट्रेन का ट्रायल रन का दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु होगी। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्पररी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। इसका जो परमानेंट काम के बारे में इनका एक्सपर्ट टीम दिल्ली से आ रहा है, फिर वो लोग जो उसको देख के फिर उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होगा।
जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर बरगुदर पुल पर स्कूल बस और कार की आमने सामने की टक्कर में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 अन्य के साथ ही स्कूल की 4 छात्राएं भी घायल हो गईं। मृत चालक का शव गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज यादवगंज की स्कूल बस छात्राओं को लेकर लाला बाजार की तरफ से स्कूल आ रही थी। तभी बरगुदर पुल पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक कार दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूल कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कार सवारों को और छात्राओं को सिकरारा पीएससी पर प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर जाम की स्थिति हो गई। वहीं जानकारी होने के बाद थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। नोएडा के थाना दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना दादरी पुलिस और अपराध शाखा का दल रूपवास गांव के पास जांच कर रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें पंकज नाम के बदमाश को गोली लग गई, जबकि भाग रहे दूसरे साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं कुछ अन्य लोग भागने में सफल रहे। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से 6,51,000 रुपये नकद, देसी तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन आरोपियों ने 30 दिसंबर को चावल व्यापारी राकेश अग्रवाल की कार को ओवरटेक करके रोका था और हथियार के बल पर उनसे 13,20,000 रुपये नकद लूट लिए थे। डीसीपी ने बताया कि देर रात ये बदमाश हथियार खरीदने अलीगढ़ जा रहे थे। 30 दिसंबर को एक चावल व्यवसायी के साथ लूटपाट की घटना बिसाहड़ा रोड पे 4 बदमाशों द्वारा की गई थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज बदमाशों से, बाइक सवार बदमाशों से एसओजी और दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में एक को गोली लगी है। पंकज उर्फ बादशाह, जो लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा बदमाश खरखौदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे 6,51,000 रुपये की पूरी संपत्ति बरामद हुई है। ये बदमाश पूछताछ पे बताए हैं कि ये पैसा लेकर के अलीगढ़ को जा रहे थे, जिससे इनको पिस्टल खरीदना है। उस व्यक्ति का नाम भी आ गया है प्रकाश में, उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और इनका मकसद था कि पिस्टल खरीदने के बाद कोई क्षेत्र में और बड़ी वारदात करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्क पुलिस के द्वारा हुआ है और इसमें जो शेष बदमाश हैं उनके नाम भी प्रकाश में आ गए हैं। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। शेष संपत्ति भी बरामद की जाएगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लूट के पैसे से इन्होंने बाइक खरीदी थी, बाइक भी बरामद हुई है। तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कुलदीप को दिल्ली के शाहदरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल कुलदीप को दिल्ली से बुलंदशहर लाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी और उप आबकारी आयुक्त सुरेश चंद्र पटेल को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए, जिसमें शुक्रवार को 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की साठगांठ से क्षेत्र में जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद से शराब माफिया कुलदीप फरार था, जिसे आज दिल्ली के शाहदरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के भंडारा में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया।
रात 2 बजे भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 शिशुओं की मौत हो गई। यूनिट से 7 शिशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने इसे हृदय विदारक हादसा करार दिया। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस हादसे को दर्दनाक बताया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह मृतकों और घायलों के परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराएं। अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दुख जताया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से इस हादसे को लेकर बातचीत की। साथ ही मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन बच्चों की उम्र 1 से लेकर 3 महीने तक थी। अस्पताल की एक लापरवाही ने इन बच्चों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 7 को बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने रात करीब 2 बजे वार्ड का दरवाजा खोला तो अंदर ही धुआं था। उसने तुरंत अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सवेरे 1:30 बजे डिस्ट्रिक्ट भंडारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर एसएनसीयू वार्ड जो है, उस वार्ड में जो बेबी वार्मर्स होते हैं उसमें 10 बालक उपचार ले रहे थे। शॉर्ट सर्किट के वजह से, जो मुझे बताया गया है प्रथम दर्शनी की, वहाँ पर आग लगी और वो फायर के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निर्माण हुआ। वहाँ पर जो भी नर्स और वार्ड बॉयज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। उसमें सफोकेशन से 7 बालक की मृत्यु हुई और 3 बालक की फायर की वजह से मृत्यु हुई है। यहाँ पर ये घटना स्थल पर कलेक्टर, एसपी, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर, सिविल सर्जन, सभी लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे के बाद अभी तक काम कर रहे हैं। जो 2 लीगल प्रॉब्लम्स थे, जिसमें एक पोस्टमार्टम जरूरी होता है, लेकिन होम सेक्रेटरी ने ये वेव किया है और पोस्टमार्टम न करते हुए बॉडीज को फैमिली के ताबे में देने के लिए वहाँ पर हमने आदेश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। भंडाऱ्याची घटना अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे। महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यामध्ये अशा प्रकारे 10 अर्भकांचा बालकांचा मृत्यू हा त्या ठिकाणी ICU मध्ये व्हावा किंवा दवाखान्यात व्हावा, सरकारी दवाखान्यात, यापेक्षा लाजिरवाणी परिस्थिती दुसरी कुठली नाही। मला असं वाटतं की याची अतिशय उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, दोषी जे आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि अशा घटना घडणार नाही या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात
जे काही अशा प्रकारचे आपले सरकारी दवाखाने आहेत त्याचं ऑडिट देखील झालं पाहिजे, सेफ्टी ऑडिट देखील झालं पाहिजे. अन्यथा मला असं वाटतं की ही जी घटना घडलेली आहे ही घटना खरोखरच एक अतिशय काळी घटना म्हणून महाराष्ट्राच्या इतिहासात लिहिली.